तो चलिए आज निकलते हैं झारखंड के एक ऐसे शहर दुमका की गलियों में। यहाँ हम उन छिपे हुए जायकों को ढूंढेंगे जो इस शहर की असली आत्मा है, इसकी सच्ची पहचान है। आइए दुमका की पाक विरासत को चखने की इस यात्रा पर चलते हैं। कभी सोचा है विरासत का स्वाद कैसा होता है? क्या वो नमकीन है या शायद मसालेदार या फिर मीठा? चलिए साथ मिलकर इसका पता लगाते हैं, क्योंकि हम उन स्वादों को खोजने वाले हैं जो पीढ़ियों से बिल्कुल वैसे के वैसे दुमका की रसोई में आज भी जिंदा हैं। हमारी स्वाद की ये यात्रा शुरू हो रही है दुमका की एक चहल पहल वाली सुबह के साथ। यहाँ की सड़कों पर दिन की शुरुआत एक खास नाश्ते से होती है। ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये एक तरह का अनुष्ठान है जो हर स्थानीय व्यक्ति का पसंदीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए धुस्का से। आप इसे पूरब का पैनकेक भी कह सकते हैं, पर इसका अंदाज नमकीन और मसालेदार है। ये चावल और चने की दाल के खमीर उठे हुए घोल से बनता है, जिसे तेल में डीप फ्राई किया जाता है। अब दुमका के धुस्के में खास बात यह है कि ये दूसरी जगहों के मुकाबले आपको ज्यादा हल्का और कम तैलीय महसूस होगा। जरा सोचिए, बाहर से एकदम सुनहरा और कुरकुरा, और जैसे ही आप उसे तोड़ते हैं अंदर से एक नरम जालीदार बनावट। इसे परोसा जाता है तीखी घुगनी और लहसुन मिर्च की एक पतली सी चटपटी चटनी के साथ। सच कहूं तो ये स्वादों का ऐसा संगम है जो आपकी सुबह को यादगार बना देगा। और अगर सबसे बेहतरीन धुस्का चखना है तो मेरी सलाह मानिए और टिन बाजार के पास पापू स्पेशल डोसा एंड चाट पर जरूर जाइए। यहाँ की 4.8 की जबरदस्त रेटिंग इस बात का सबूत है कि यहाँ का स्वाद वाकई बेमिसाल है। अच्छा, तो शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर अब हम एक ऐसे स्वाद की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें दिव्यता है, एक मीठी सुगंध है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिठाई की जिसका इतिहास यहाँ की आस्था से जुड़ा हुआ है। ये है पेड़ा, जो खोए और चीनी से बनी एक साधारण सी दिखने वाली मिठाई है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल भी साधारण नहीं है, यकीन मानिए। इसे बनाने की जो प्रक्रिया है ना, जिसमें दूध को घंटों तक कढ़ाई में गाढ़ा किया जाता है, वही इसे खास बनाती है। अब जो चीज दुमका के पेड़े को अलग करती है वो है बासुकीनाथ का पेड़ा। हाँ, देवघर के पेड़े भी बहुत मशहूर है, लेकिन बासुकीनाथ के पेड़े थोड़े ज्यादा कैरेमलाइज्ड होते हैं और उनमें एक हल्का धुएं वाला स्वाद आता है। यही स्मोकी नोट इसे एक अनोखी और गहरी मिठास देता है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और देखिए, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक प्रसाद है, एक पवित्र भेंट जो बासुकीनाथ मंदिर के आशीर्वाद को अपने अंदर समेटे हुए है। और शायद यही आस्था इसके स्वाद को और भी दिव्य बना देती है। चलिए अब कुछ और भी ज्यादा स्थानीय और दुर्लभ चीज की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा व्यंजन जो इस क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति और खाने में बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये सिर्फ एक खास मौसम में ही मिलता है। तो पेश है रुगड़ा। ये एक जंगली मशरूम है जो देखने में किसी छोटे आलू जैसा लगता है, पर स्वाद में किसी भी मशरूम से बिल्कुल अलग है। ये जमीन के नीचे उगता है और इसे मॉनसून में ही खोज कर निकाला जाता है, जो इसे और भी ज्यादा कीमती बना देता है। रुगड़ा का स्वाद किसी भी खाने के शौकीन के लिए एक अलग ही अनुभव है। इसकी बनावट थोड़ी मांस जैसी होती है, चबाने पर एक एहसास होता है, और इसका स्वाद बेहद मिट्टी वाला है, जिसे जापानी में उमामी कहते हैं। ये एक ऐसा अनोखा धरती से जुड़ा स्वाद है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड की मिट्टी पर ही मिल सकता है। तो एक बात साफ है, अगर मानसून के दौरान दुमका में है तो रुगड़ा चखना आपके लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये एक मौसमी खजाना है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। और अब बारी है इस फूड टूर के सबसे दमदार पड़ाव की। एक ऐसा व्यंजन जो यहाँ के हाईवे पर बने लाइन होटलों की शान है और जिसका स्वाद दूर दूर तक मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की प्रसिद्ध मटन करी की। इसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसकी ग्रेवी एकदम गाढ़ी, मसालेदार और गहरे भूरे रंग की हो जाती है। और इसे परोसा जाता है छिलका रोटी के साथ, जो चावल के आटे से बनी एक पतली मुलायम रोटी है और इस मसालेदार ग्रेवी को सोखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसका असली राज क्या है? इसका वो गहरा रंग और अनोखा स्मोकी स्वाद। वो आता है लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और लकड़ी की आग से। जब ये धीमी आंच पर घंटों पकता है तो मसाले मांस में गहराई तक चले जाते हैं और लकड़ी का धुआं इसे एक ऐसा स्वाद देता है जो किसी और तरीके से पाना नामुमकिन है।
और अगर आप इस प्रामाणिक स्वाद का अनुभव करना चाहते हैं तो मेरी एक ही और पक्की सिफारिश है, दत्ता होटल। ये जगह इस व्यंजन के लिए एक मील का पत्थर है, कोई और सवाल ही नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, स्वाद और सफाई दोनों के लिए इसे 5 में से 5 की परफेक्ट रेटिंग मिली हुई है। ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ आपको दुमका का सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक मटन करी खाने को मिलेगा। तो हमारी इस स्वादिष्ट यात्रा के बाद चलिए इन सभी जगहों को एक नज़र में देख लेते हैं, ताकि जब भी कोई दुमका जाए तो उनके पास एक आसान सी गाइड हो और वो कहीं भटके नहीं। ये रही लिस्ट। दत्ता होटल का 5 स्टार मटन करी, पापू स्पेशल का कुरकुरा धुसका, बासुकीनाथ का वो अनोखा कैरामेलाइज्ड पेड़ा, और हाँ, अगर मौसम सही हो तो मातारा होटल का दुर्लभ रुगड़ा। ये लिस्ट दुमका के बेहतरीन स्वादों का एक छोटा सा खजाना है। दुमका का हर व्यंजन एक कहानी कहता है, मसालों की, विरासत की और यहाँ की मिट्टी की। तो अब सवाल ये है कि इस स्वाद भरी दास्तां में से कोई भी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करना चाहेगा? वो तीखा धुसका, वो मीठा पेड़ा या वो दमदार मटन करी? फैसला आपका है।